पर्सनल बातें अपने माँ बाप को लेकर, बिल्कुल अपने माँ बाप को भी इस तरीके से जैसे भाई वो भी आपके दोस्त हैं, इस तरीके की बातें करना कूल है। आजकल जिस तरीके की व्यूअरशिप है कूल तो है। क्या अडल्ट कंटेंट को भी पब्लिकली पेश करना बिल्कुल कूल है, बिल्कुल जिस तरीके की चीज़ें देखी जा रही हैं, कही जा रही हैं, बिल्कुल कूल है। लेकिन रणवीर अलाहाबादिया ने इंडियाज़ गॉट टैलेंट पर आकर जो बात कही है उसके बाद से विवाद बढ़ गया है। जनरेशन वाइज भी अगर देखें तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है उसको। हम जेनजी की अगर जनरेशन से बात करें, हम आगे तक लेकर जाएं, कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। इसी पर डिस्कशन कर रहे हैं भाई कि भाई ये जो बात कही गई है किस हद तक जायज़ है, नहीं है। विनय सर तो हमारे साथ यहाँ पर इस बात को एक तरीके का मानसिक दिवालियापन भी घोषित कर चुके हैं। मोनिका हमारे साथ है, दीपिका मैम है, पुनीत सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैं दीपिका मैम आपका ही वर्जन जानना चाहूँगा। आप कुछ एआईबी की बात कर रही थी कि ये बात हम पहले भी देख चुके हैं, कुछ बदला नहीं है। शायद आप गाइडलाइन को लेकर कह रहे हैं कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम इस तरह के कंटेंट को पब्लिकली दिखा रहे हैं बिना मार्क किए हुए कि एडल्ट कंटेंट है। हाँ, मैं जो बात कह रही थी उसका मेरा पॉइंट यही है कि आज से कई साल पहले एआईबी रोज जैसी एक घटना हुई जिसमें हमने देखा कि बड़े बड़े स्टार्स किस हद तक डार्क कॉमेडी के नाम पे, डार्क ह्यूमर के नाम पे वल्गर भाषा, गंदी गंदी गालियाँ खुलेआम दे रहे थे। उस शो को भी यही कहा गया कि ये एक प्राइवेट शो है, एक बंद कमरे में हुआ है, आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा। इतने साल बाद आज हम फिर समय रैना के शो पे रणबीर अलाहाबादिया के बारे में जो बात कर रहे हैं, लेकिन घूम फिर के हम वहीं आ गए ना। इस बीच कोई गाइडलाइंस के बारे में कोई बात हुई, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा प्लेस है जहां बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। क्योंकि हम शायद इंस्टाग्राम पे या बाकी जगह स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन यूट्यूब सबसे ज़्यादा बच्चों को इंगेज करता है। स्पेशली जब ये जो 10 साल के या 11 साल के अगर बच्चे हैं, आप मुझे बताइए कि ठीक है वो शो सब्सक्रिप्शन बेस्ड लोगों के लिए है, बट उसके क्लिप्स मैं सुबह से 50 बार देख चुकी हूँ। मेरा फ़ोन शाम को जाके अगर मेरा बच्चा ले लेता है, शॉर्ट्स में आप सब जानते हैं कि हमारे एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं, यूट्यूब कैसे काम करता है। हम किसी भी चीज़ पे अगर कोई कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, तो अगर 5 साल का बच्चा अगर मुझसे आगे पूछेगा कि मम्मी समय रैना क्या बोल रहा था, क्योंकि ये लोग आइडल भी तो बन चुके हैं ना। एक 25 साल का लड़का इतनी कम एज में इतने करोड़ों रुपए कमा रहा है, यही तो सक्सेस की परिभाषा बन गई है। अब ये जब सक्सेसफुल बनाया जा रहा है, शायद ये भी तो गलत है ना। बिल्कुल कि आप 21 साल के लड़के को हम ही बना रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। इनफैक्ट 5 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा अगर हमसे ये भी पूछ लेता है कि समय रैना कौन है, तो हमें हैरानी होनी चाहिए कि 5 साल के 10 साल के बच्चे को समय रैना का नाम तक पता है। तो ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है कि जेनजी या कूल होने के नाम पर अगर आप गालियाँ वल्गैरिटी दे रहे हैं तो इस पर एक लीश होनी चाहिए। फिर वो कंज्यूमर जनरेटेड कंटेंट हो या आप पर्सनली आपने मेंबर्स ओनली के लिए वो कंटेंट रखा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, ये प्लेटफॉर्म पहला ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर इस तरीके की वल्गैरिटी हो रही है या रोस्ट हो रहा है या गाली देना कूल हो रहा है, टीआरपी हो रही है। अब समय रहना बिक रहा है तो सभी समय रहना को कंज्यूम कर रहे हैं। ये भी तो है, ये भी तो है, चल रहा है। आई थिंक जो हम बात कर रहे हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। एक टाइम था जब आप सेलिब्रिटी बनते थे या आप बड़े होते थे, तो आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि भाई मुझे जिम्मेदार बनना है, चाहे वो मेरे डायलॉग्स में हो, चाहे मेरी बातों में हो। वो प्लेटफॉर्म्स पे इवन लोग कपड़े तक पहनने में 10 बार सोचते हैं। हमें याद है रामायण जब आई थी तो उसके कलाकारों ने मांस, मदिरा, खाना पीना ये सब छोड़ दिया था। उनसे कोई जाके, उस टाइम तो सोशल मीडिया भी नहीं था, कोई नहीं पूछ रहा था कि तुम प्राइवेट पार्टीज में क्या कर रहे हो। बट ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है जब आप एक जिम्मेदार पोजीशन पे आते हैं। लेकिन इस जनरेशन से अगर एक 19 साल का लड़का 25 लाख का या 1 करोड़ का बंगला, ये कि नैतिकता पर पैर रखकर ही जब कोई आगे बढ़ा है, हमने कोई आदमी जो सारी चीजों को काट कर आगे बढ़ा है ना। पुनीत सर हमारे साथ। सर यहाँ बच्चों की बात खासकर हो रही है कि भाई आप बात कर रहे हैं कि बच्चों तक ये कंटेंट बड़ा इजीली पहुंच रहा है। शायद हम सब के फ़ोन तक वो कंटेंट बड़ा इजीली पहुंच जाता है, लेकिन कोई अडल्ट रैंक वहाँ पर नहीं किया गया है कि बताया गया हो कि अडल्ट कंटेंट ही आप नहीं देख सकते। हर कोई देख सकता है, उसके बाद हो सकता है वो आपसे भी सवाल करे। देखिए, अभी हम लोग एक ऐसे दौर में हैं कि जब फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में आ गई है, और जो आपके छोटे बच्चे पैदा होते हैं ना, उनको माएँ और पिता दोनों अपने फ़ोन को दे देते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे, 3-3 महीने के बच्चे, 4-4 महीने के बच्चे आपसे अच्छा फ़ोन जो है चलाना जानते हैं। तो आप ये कैसे सोच रहे हैं कि आप ए दे देंगे, बी दे देंगे, सी दे देंगे, तो उसको हो सकता है कि आपको नहीं पता हो। वो 1 साल का बच्चा आजकल बिना पासवर्ड यूज किए आपके फ़ोन में घुस जाता है। तो इसमें आपको कंटेंट पे सबसे पहले प्रहार करना, देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। एक
प्राइवेट कमरे में हम कोई कॉमेडी कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कंटेंट यूट्यूब पे आ रहा है तो वो प्राइवेट नहीं है। आज के डेट में किसी भी जो है धरती के एक कोने पे अगर आप उसको यूट्यूब पे डालते हैं तो वो पूरी धरती का होता है, पूरे ब्रह्मांड का, सब उसको देख रहे हैं। आपको फोकस करना होगा, क्योंकि छोटे से बच्चे अब मोबाइल से ही बड़े हो रहे हैं, वो मैदान में खेलने नहीं जा रहे हैं। रेगुलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, इस पे बहुत ज़रूरी है। और सारी बात तो विनय सर के सामने, हम लोग तो ऐसे शहर के हैं जहाँ पे हंसी मजाक चलता है। हम तो जब छोटे थे शादियों में जाते थे, रात में विवाह के समय में पक्ष जो है लड़की और लड़के पक्ष के लोग एक दूसरे को गाली पे सुनाते थे, गीत गाए जाते थे गाली पे, लेकिन वो खराब नहीं लगते थे। हमें कंटेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कंटेंट जब नहीं होता है तो आपको गाली का सहारा लेना पड़ता है। इसको आपने रणवीर इलाहाबादिया के कितने वीडियोस देखे, आपने समय रैना के कितने वीडियोस देखे हैं, और आपको कहाँ लग रहा है मर्यादा कहाँ क्रॉस हो गई? हमने तो यही देखे हैं और हम सब्सक्राइब करके नहीं गए। जैसे मैडम ने बताया कि जब आप अपने फ़ोन देखते हैं तो वो अपने आप जो आता है सिर्फ वही देखते हैं। हमें हंसने के लिए इस तरीके की कंटेंट की ज़रूरत नहीं। हमारे पास अपने शब्दकोश, अपना ह्यूमर, हमारी पॉलिसिंग ऐसी हुई है कि हमें गाली से हंसी नहीं आती। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, हम जो लोग खड़े हैं, हम मीडिया से हैं, हम बहुत अवेयर हैं बहुत सारी चीज़ों के लेके। हम जानते हैं कि कौन सी चीज़ वायरल है, हमें उसका क्या देखना है और कहाँ हमारी लिमिट है। लेकिन हम यहाँ जो कंसर्न सबसे बड़ा उठा रहे हैं वो उन लोगों के लिए उठा रहे हैं जो अवेयर नहीं है एल्गोरिदम से, जो नहीं जानते कि एक बार एक गलत कंटेंट देखने से अगली बार उनका पूरा मोबाइल, उनका पूरा फीड इसी तरह की चीज़ों से भरा होगा। और शाम को जब बच्चा स्कूल से थकने के बाद या आप जब ऑफिस से जाते हैं थोड़े आराम के लिए, ये बड़ा बहुत ही नॉर्मल है कि हर कोई चाहता है कि ठीक है चल तू 10 मिनट मोबाइल ले ले, थोड़ी देर मुझे भी बैठने दे, बिकॉज आपके पास बहुत सारे चाचा मामाओं की एक मामले के एक पक्ष ये भी है जो कह रहा है कि एक गलती हो गई है, चलिए साहब गलती कर दी, उसके बाद रणवीर इलाहाबादिया सामने आकर माफी भी मांग लेते हैं। माफ कर देने जैसा है विनय सर? देखिए मेरे ख्याल से मतलब अगर वो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं तो माफ़ कर देना चाहिए। मतलब मसला वहाँ नहीं है कि हमको माफ़ कर देना है या नहीं कर देना है। मसला यहाँ है कि अगर आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं तो आप किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं। रणवीर वाले मामले में सारी हदें टूट गई। मतलब वो पहले बड़े अच्छे थे और बड़े से कॉमेडियन, मेडिटेशन की बातें करते हैं, स्पिरिचुअलिटी हाँ, तो सब आप कर रहे हैं और फिर आप जब अचानक से अपना रूप बदल देते हो, आप जैसे ये है कि अब भाई अच्छा ये वही रणवीर है, अच्छा ये ऐसी बात भी करता है। अब आपके फ़ैन फॉलोइंग जो थी एक दूसरे लेवल की थी, अब वो फ़ैन फॉलोइंग को आप एक नया चेहरा दिखा रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे से क्या गलती हुई। उन्होंने माफ़ी मांग ली, ये बहुत अच्छी बात है, माफ़ी मांग ली, लेकिन ये कोई मतलब ये एक दिन की बात नहीं है। अब रणवीर का अब वो इतना वायरल हो गए, अब ये हुआ कि भाई बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। अब देखिएगा आप इसकी झड़ी लग जाएगी। अब इस तरह के कंटेंट और बढ़ जाएंगे। जैसे कि आप इंस्टा पे देखते हैं कि बढ़िया कंटेंट के अलावा आप फेसबुक पे कुछ भी ऊट पटांग कुछ भी चले ही जा रहा है। अब सवाल ये है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो सारे लोग अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद को, लेकिन आपको फिर वो परिस्थितियां भी देखनी पड़ेगी कि आप कहाँ हैं। आप में करेंगे एक्सप्रेस? नहीं वहाँ नहीं कर सकते, वहाँ नहीं कर सकते। तो सिंपल ये है कि जो जितने भी हैं अब उनको पैसे कमाना है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाना है, लेकिन ये भी समझना होगा कि आपको जब पैसे कमाने की ललक लगती है तो अपनी हद भी तय करें, आप अपनी सीमा भी देखें। करना होगा कि सिर्फ ये कहीं रणवीर इलाहाबादी ने गलती तो नहीं कर दी कि अपने पॉडकास्ट में बहुत शरीफ से शालीन से सवाल पूछते हैं और यहाँ पर आके उन्होंने बार बार ये भी कहा कि मैं तो अपने पॉडकास्ट में ऐसी बातें नहीं कर सकता हूँ। शायद ये भी एक डुअल, क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया को देखें या समय रहने या कोई भी मैं इन्फ्लुएंसर को बोलूँ, इस टाइम पर इन्फ्लुएंसर्स को पता है कि उनकी डिमांड कितनी है पब्लिक में। आप एडवर्टीजमेंट्स में इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं, आप स्पॉन्सरशिप में उनको देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फॉलोअर्स मिलाकर देखें, इंडिविजुअल फॉलोअर्स ज़्यादा हो जाते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन फिर वही बात है ना कि जिम्मेदारी कहाँ बंधती है आपकी। अगर आपको लगता है कि आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, आपके 2.4 आप बहुत बोस्ट भी करते हैं कि मेरे तो 11 मिलियन फॉलोअर्स हैं या 40 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मतलब सेलिब्रिटी से भी ज़्यादा, तो फिर आपकी भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये डुअल पर्सनालिटी मत रखिए आप। फिर रणवीर इलाहाबादी अगर उनको लगता है इनके पॉडकास्ट में शालीनता नहीं है, डिसिप्लिन जो भी वो उनके पॉडकास्ट में रहता है, तो फिर वैसी ही उनकी पर्सनालिटी होनी चाहिए। और दूसरा ये भी है कि इस टाइम पे सिर्फ समय रैना के पॉडकास्ट में सेलिब्रिटीज़ भी तो आ रहे हैं, फिर उनकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए ना कि हम ऐसे कंटेंट वाले शो में जाएंगे ही नहीं।
सेलिब्रिटी आ रहे हैं, वहाँ पे क्रिकेटर तक वहाँ पर पहुँच जा रहे हैं। लेकिन शायद इनके सवाल को जहाँ मैं समझ पाया कि प्लेटफॉर्म देखकर बातें की जा रही हैं कि प्लेटफॉर्म अगर कौन बनेगा करोड़पति है तो वहाँ पर मुझे शालीन बन जाना है, और अगर मुझे यहाँ पर इस शो में जाना है तो मैं उस हिसाब से बातें करूँगा। यानी कंटेंट तो हम उन्हें भी दे रहे हैं वहाँ पर जाकर। बिल्कुल, ये कंटेंट की तो लड़ाई है सारी। मतलब हम क्योंकि हम ब्रेन से इतने टैलेंटेड हो चुके हैं, हमें पता है कि अच्छा गाली वाले शो पे जाके मुझे 3-4 ऐसी गंदी वल्गर बातें करनी है क्योंकि तभी मैं कूल कहलाऊंगा। और ये पूरे आप अक्रॉस प्लेटफॉर्म, स्पेशली सोशल मीडिया पे आप ये देख सकते हैं कि बड़ी ही आसानी से कि आप अचानक आध्यात्मिक हो जाते हैं। जैसे ही आपको अगर कुंभ पे पॉडकास्ट करना है तो आप पहनकर, हाँ, आपका रूप बदल जाता है, आपके तिलक लग जाता है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा खतरा किसी भी कल्चर को, सिर्फ एक धर्म को नहीं, एक व्यक्ति को नहीं, या मुझे लगता है किसी भी कल्चर को सबसे बड़ा खतरा इसी ढोंगीपन से है। जब हम किसी तत्व के हिसाब से चीज़ें तय करते हैं कि अच्छा मुझे ये वाले धर्म का दिखना है तो मुझे टोपी पहन लेनी चाहिए, मुझे ये वाला धर्म दिखना है तो मुझे टीका लगा लेना चाहिए। कल्चर ऐसे इनकलकेट नहीं होते, स्पेशली जब हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। जो यहाँ सारी कंट्रोवर्सी है, देखिए रणबीर इलाहाबादी एक चेहरा है इस कंट्रोवर्सी का, लेकिन ये जो हम बहस कर रहे हैं या जो मुद्दा है ये रणबीर से काफ़ी बड़ा है। क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ ये बात कहा जाता है कि हम AIB के रोस्ट के टाइम भी इन्हीं बातों के लिए डिस्कस कर रहे थे, हम आज भी इन्हीं बातों के लिए डिस्कस कर रहे हैं, और हो सकता है अगले कुछ टाइम में फिर एक ऐसा ही कोई कंट्रोवर्शियल आ जाएगा और फिर हम ये नहीं लगता कि हम पहले उस AIB के ज़माने से आज तक आते थे, कूल ज़्यादा हो गए, अब हम एक्सेप्ट करने लगे हैं चीज़ें? बस बदलाव यही हुआ है। रूल